Good morning, all students in न्यू करियर इंडेवर IIT जेम अकेडमी चैनल। आज अपन MSc के टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। MSc के प्रीवियस के अंदर अपने पास में एक टॉपिक चलता है पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, पॉइंटिंग थ्योरम होती है द रेट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्जेज बाय द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब जो अपने पास में चार्जेस के ऊपर जो कार्य करने की दर है, वो किसके द्वारा कार्य करने की दर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा कार्य करने की दर वो कम होती है, मतलब या इक्वल होती है या कम होती है स्टोर्ड एनर्जी के। पर सेकंड जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उससे या तो कम होती है या उसके इक्वल होती है। तो अपन ये कहते हैं डायरेक्टली वर्ड में कि द रेट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्जेज बाय द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द डिक्रीज इन एनर्जी stored in the field per second and less the energy that flowed out through the surface S। ये इसकी डेफिनेशन देते हैं अपन किसकी? पॉइंटिंग थ्योरम की। अब आगे अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे तो कहेंगे कि पॉइंटिंग थ्योरम को अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन कहते हैं कि वी नो दैट एनर्जी stored in a electric field is given by। सबसे पहले अपन ये कहते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको अगर आगे वाले फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है तो WE इक्वल्स टू अपने पास में होता है कि जो एनर्जी है उसका मान अपने पास में किसके द्वारा दिया जाता है? WE के द्वारा दिया जाता है। और WE का मान अपने पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इंटीग्रेशन E स्क्वायर डी टो होता है, जिसे अपन कहते हैं कि ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये एनर्जी स्टोर्ड आ गई अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। दूसरा, अपन अगर एनर्जी स्टोर्ड की बात करें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो थ्रू एनर्जी, फिर वैसे लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एनर्जी कितनी आ गई वो देखिए। अब मैग्नेटिक फील्ड WB से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वैल्यू आती है 1/2 म्यू नॉट इंटीग्रेशन B स्क्वायर डी टो, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आ गई अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का मान या स्टोर्ड एनर्जी का मान आ गया। पहला अपन ने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में। अब अपन ये कहते हैं कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी या जो भाई इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड है उसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो टोटल एनर्जी कितनी आएगी अपने पास में। तो वो टोटल एनर्जी की बात करें तो इसे अपन कहते हैं टोटल एनर्जी, और रिप्रेजेंट करते हैं UEM के द्वारा। तो WE प्लस WB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो अपने पास 1/2 तो बाहर आ सकता है, क्लोज इंटीग्रेशन में आ गया। फिर अंदर क्या बचेगा? एप्सिलॉन नोट लेके चले थे E स्क्वायर, यहाँ से बच गया एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर, और यहाँ से B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट प्लस B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट
साथ में D2। इक्वेशन नंबर ये अपने पास आ गई 3। ये तो आ गया अपने पास में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अब अपन ये कहते हैं कि सपोज दैट वी हैव ए सिंगल चार्ज, अपने पास में केवल एक सिंगल चार्ज लिया है अपन ने, ठीक है। एक सिंगल चार्ज की बात करते हैं, तो सिंगल चार्ज की कंडीशन के अंदर कितना कार्य किया जाता है, वो कार्य EM फील्ड के अंदर अपने पास लेटेस्ट कंसीडर एक सिंगल चार्ज है। तो सपोज वी हैव ए सिंगल चार्ज, सपोज वी हैव ए सिंगल चार्ज, और सिंगल चार्ज अपन ने कितना लिया Q। देन द वर्क डन, तो इसको लिख लेते हैं अपन, देन द वर्क डन बाय द EM field on the charge Q, इज DW का अगर अपन मान निकालेंगे यहाँ से, तो DW का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, DW वर्क डन ऑन ए सिंगल चार्ज, तो F.dr लिखते हैं अपन, और उसकी जगह अपन ने लिया है डिस्टेंस के लिए DL, तो F.dl आ गया, जिसका मान अपन ने रखेंगे तो क्या आएगा Q इंटू F का मान E प्लस V क्रॉस B। ये अपन अपने पास में एक फोर्स का मान निकालते हैं Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, और डॉट अपने पास में क्या आ गया DL। ये फोर्स के मान वैल्यू रख दी। इसी को अपन इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि DL का मान जो होगा Q E प्लस V क्रॉस B, ये तो रह गया एज इट इज। DL क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको वेलोसिटी इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, तो अपन V डॉट dt भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और इतना अपने को पता है कि V क्रॉस B जो है वो अपने पास में परपेंडिकुलर है किसके, V के। सो अगर अपन ये कहें कि जो cos 90 है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। क्यों, अगर ये V क्रॉस भी V के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल आएगा वो cos 90 आ जाएगा, ये तो VDT आ गया। और यहाँ पर जो एंगल आएगा V क्रॉस B और V के बीच में 90 आएगा, और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में cos 90 0 हो जाता है। इसका मतलब आगे वाली जो टर्म है वो अपने पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कैसे, इसको खोलते हैं तो Q इंटू E डॉट VDT प्लस Q इंटू V क्रॉस B डॉट VDT। अब डॉट प्रोडक्ट है तो कोस में खुलेगा, और उसको अपन अगर सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में cos 90 बनता है और वो 0 हो जाएगा। तो अपने पास DW का जो मान आया वो सिंपल वर्ड्स में अपन ये कह सकते हैं कि वैल्यू आई अपने पास में Q फर्स्ट रह गया, फिर आ गया अपने पास में E डॉट VDT, E डॉट V और DT, ये अपने पास में बच गया। इसी को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि DW अपॉन DT इक्वल्स टू Q और E डॉट V, ये अपने पास में बन गई DW अपॉन DT की वैल्यू। इसी को अगर अपन आगे और सॉल्व करना चाहें कि भाई अपने को DW अपॉन DT को आगे और सॉल्व करना है, तो Q इंटू V जो आता है अपने पास में, अपन ये कहते हैं कि जो रो V आता है वो J के इक्वल आता है अपने पास। उसको सॉल्व कर रहे थे कि DW अपॉन DT का मान कितना निकाल सकते हैं। अब देखिए अपन ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर DW अपॉन DT का मान निकालते हैं अपन, तो अपने को कम से कम जो वैल्यूज हैं उनके मान चाहिए। किस किस के मान चाहिए, जैसे कि अपन ये कह सकते हैं अपने पास वैल्यू थी Q DW अपॉन DT इक्वल्स टू Q डॉट E डॉट V। अब उसको अपने को चेंज करना हो तो वी नो दैट
वी नो दैट, जैसे कि अपन ये कहेंगे कि जे का मान अपने पास कितना आता है, आई अपॉन ए होता है, और आई का मान क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपने को ये करना है कि जो चार्ज का मान है उस चार्ज के मान को यहाँ से हटाना है, चार्ज की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी है। तो क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए हो सकता है इसका मतलब अपन ये भी तो कह सकते हैं कि क्यू अपॉन टी 1 अपॉन ए को कह दें 1 अपॉन एल स्क्वायर, और अगर ऊपर नीचे एल से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गया अपने पास में, क्यू अपॉन टी एल अपॉन एल क्यूब, ये हो सकता है। अब एक चीज याद रखिएगा कि क्यू एल अपॉन टी, जो एल तो यहाँ पर एज ए डिस्प्लेसमेंट बिहेव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट एल अपॉन टी आपको दे रखा है, ये वैल्यू किस प्रकार से चेंज होगी वो देखिए। अब तो इसको अपन ये कह सकते हैं क्या कि J इक्वल्स टू क्यू, और ऊपर आ जाए स्मॉल वी वेलोसिटी, और नीचे अपन कह दें कैपिटल वी एल क्यूब को कि वॉल्यूम हो गया, और क्यू अपॉन वी अपने पास में किसके इक्वल आता है, रो के इक्वल आता है। तो ये रो इंटू वेलोसिटी आ गई वी, ये जे का मान आ गया अपने पास में, जे का मान कितना आ गया, रो वी, जे की वैल्यू अपने पास रो वी आ गई। तो इससे अपने पास में निकल के आएगी, जैसे रो की वैल्यू क्यू अपॉन वी होती है, तो अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ पर अपन जो लेके चल रहे हैं अपने पास में फॉर्मूला, उसके अंदर अपने पास में क्या दिया हुआ है, उसके अंदर अपने पास में ये चीज़ दी हुई है कि अपन इस तरह से उसको बताएंगे, किस तरह से कि दे रखा है, देखिए अपने को दे रखा है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्यू ई डॉट वी और डी टी, ये टर्म अपने को साथ में दे रखी है, और डी टी को इधर लेके आ गए तो डी टी नहीं है, डी टी आ गया, ई डॉट वी, ये चीज़ आ गई अपने पास में। अब यहाँ पर अपने को वैल्यू रखनी है सिर्फ क्यू की, तो क्यू का मान किस तरह से अपन दे सकते हैं, ये कह रहे हैं ना एक साथ तो कि रो इक्वल्स टू आपके पास क्यू अपॉन वी आया, यहाँ वॉल्यूम अपन लेके चल रहे हैं डीटो, तो डीटो लेके चल रहे हैं तो रो का मान कितना आ जाएगा, देखो रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन डीटो, उस कंडीशन में क्यू का मान आप क्या ले सकते हैं, रो डीटो, तो ये वैल्यू आपको यहाँ डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के अंदर पुट करनी है, और तो ये फॉर्मूला अपने पास बन जाता है ई रो वी और डी टो। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये रो वी क्या चीज़ है, ये जे है अपने पास में, तो इसको डी डब्ल्यू अपॉन डी टो को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ई डॉट जे और डी टो, इक्वेशन नंबर 4, ये आ गया अपने पास में डी डब्ल्यू अपॉन डी टो का मान। अगर अपन ये कहें कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड करंट, अगर अपन बात करें, इफ देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड करंट, इफ देयर एग्जिस्ट a continuous distribution of charge and current, the total work done per unit time, ध्यान से सुनिएगा साथ साथ लिखते रहें, the total work done per unit time by the EM field is given by, इसका मतलब by the EM field is given by, इसका मतलब अपन ये कहेंगे कि इस पूरे का अपन क्या कर देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू कहेंगे वॉल्यूम ई डॉट जे डी टो, इक्वेशन नंबर अपने पास 5 आ गई। ई डॉट जे क्या है अपने पास में, टोटल वर्क डन है। ई डॉट जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई डॉट जे इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम
जितना वर्क डन है वो कौन सा है, ई डॉट जे है। और उसके बाद में पावर डिलीवर्ड पर वॉल्यूम। अब अपन देखिए, नाउ फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है वो अपने को क्या कहती है, वो अपने को देखना है। तो नाउ फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है मैक्सवेल की, कि डेल क्रॉस बी का जो मान है वो म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी की इक्वल होती है। जहां अगर जे का मान की अगर अपन बात करें तो वो होता है 1 अपॉन म्यू नॉट ई डॉट डेल क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई अपॉन डेल टी। ये चीज अपन ने निकाली थी पहले, कहाँ से निकाली थी, अपन ने एक टॉपिक किया था, ये अपने पास में वैल्यू आ गई किसकी, ई डॉट जे की, जहां जे का मान अपने पास में कितना रहता है 1 अपॉन म्यू नॉट डेल क्रॉस बी डॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, ये माइनस, ये वैल्यू तो रहती है अपने पास जे की, और ये ई डॉट जे की वैल्यू आ गई अपने पास में। तो इसे अपन इक्वेशन दे देते हैं 6 ई डॉट जे को। ये वैल्यूज जो जे का मान आया है ये अपन ने पहले मैक्सवेल इक्वेशंस को प्रूफ किया था, या उसको अपन ने मतलब अलग अलग तरीके से, दो तरीके से अपन ने निकाला था। वहां पर अपन ने जे का ये मान निकाला था 1 अपॉन म्यू नॉट डेल क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये टॉपिक अपन ने किया था गॉस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले। अब अगर अपन इसमें वेक्टर आइडेंटिटी लगा दें, वेक्टर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपने को इसको ओपन करना है, तो देखिएगा, नाउ फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी, नाउ फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी, और वेक्टर आइडेंटिटी की अगर अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि डेल डॉट ई क्रॉस बी, इसका मान अगर निकालना चाहें तो अपन निकालते हैं बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी। इट मीन्स अगर अपने पास डेल डॉट ई क्रॉस बी का मान अपन निकालें यहां से, तो इसी डेल डॉट ई क्रॉस बी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है, डेल क्रॉस ई है, इसकी जगह अपन लेते हैं माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, क्योंकि डेल क्रॉस ई का जो मान है वो अपने पास क्या होता है, इस डेल क्रॉस ई का मान होता है वो होता है, यहां पे लिख देता हूं, देखो मैं, डेल क्रॉस ई का जो वैल्यू आता है वो वैल्यू अपने पास होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो इस तरह से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी माइनस बी डेल बी अपॉन डेल टी माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी। ये वैल्यू अपन ने निकाल ली डेल डॉट ई क्रॉस बी की। अब डेल डॉट ई क्रॉस बी की वैल्यू निकाल ली, वैसे ही अपने पास इसी फॉर्मूले के तहत अपने को वैल्यू निकालनी है ई डॉट डेल क्रॉस बी की, और ये रहा वो फॉर्मूला ई डॉट डेल क्रॉस बी, इसका मान सी ये वेक्टर आइडेंटिटी अपने पास लगती है। लगाइए, इसमें कितना आएगा मान, माइनस बी डेल बी अपॉन डेल टी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। जैसे अपन ने ई डॉट डेल क्रॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो अपने पास वैल्यू आ गई माइनस वेक्टर बी डेल बी अपॉन डेल टी माइनस वेक्टर डेल ई क्रॉस बी। इस कंडीशन के अंदर अपने पास जो ई डॉट जे है उसका मान कितना आ जाएगा, तो ई डॉट जे का जो मान आएगा वो आएगा अपने पास में माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट वेक्टर बी डेल बी अपॉन डेल
टी माइनस 1/म्यू0 वेक्टर डेल ई क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई डेल ई अपॉन डेल टी। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि ई डॉट जे का जो मान आएगा, वो ई डॉट जे का जो मान है वो आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अपन, कितना आएगा अपने पास में, तो वो वैल्यू आएगी 1/2 डेल अपॉन डेल टी। अगर अपन कॉमन ले लें तो अपने पास अंदर बचता है b² अपॉन म्यू0 प्लस एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तो -1 मतलब डेल अपॉन डेल टी कॉमन लेने के लिए है। जहां जहां से डेल अपॉन डेल टी कॉमन आया है, एक तो डेल अपॉन डेल टी यहाँ से कॉमन आ सकता है, एक यहाँ से, इन दोनों टर्म्स में से आपने डेल अपॉन डेल टी कॉमन ले लिया माइनस का, तो अंदर अपने पास ये टर्म बच गई। फिर माइनस में अपने पास ये सेकंड वाली टर्म आ जाएगी। तो कितना है माइनस सेकंड टर्म, 1/म्यू0 डेल डॉट ई क्रॉस बी, तो वो आ गया डेल डॉट ई क्रॉस बी। एज इट इज डेल डॉट ई क्रॉस बी। इसी को अपन आगे डेल अपॉन डेल टी को अगर डी बाई डी टी लिखें तो उस कंडीशन के अंदर देखिएगा किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कि डी डब्ल्यू इससे अपने पास में ई डॉट जे। अब डी डब्ल्यू अपॉन डी टी का मान कितना आ जाएगा वो देख के बताइए। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी का मान अपने पास में आ जाएगा, इस वैल्यूज ई डॉट जे की वैल्यू को अपन पीछे वाले फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, जिसे अपन ने कौन सा कहा था, इक्वेशन नंबर 5 कहा था, वहां पुट कर दो। ये जो ई डॉट जे की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो अपने पास आएगा क्या, वो देखिए। अब इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते ही अपने पास आ जाएगा माइनस का डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन b² अपॉन 2म्यू0 प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टो माइनस 1/म्यू0 डेल डॉट ई क्रॉस बी डीटो। और ये फर्स्ट वाली जो टर्म है ये बन गई इक्वेशन 3 अपने पास में। ये अंदर वाला जो मान है ये इतना इतना, ये अपने पास बन गया इक्वेशन नंबर 3, जिसमें अपन ने टोटल एनर्जी निकाली थी। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टो का मान अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी यू ई एम माइनस 1/म्यू0 क्लोज सरफेस इंटीग्रल में ये चेंज हो जाएगा अपने पास में, और अपने पास वैल्यू आ जाएगी ई क्रॉस बी। और ये जो डेल डॉट डीटो है ये अपने पास डीए में चेंज हो जाएगा, और डीए, ये जो डीए में चेंज होगा तो अपने पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल बन गया। और ये अपने पास इसका टर्म जो है कहलाता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये तो कहलाती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये वाली जो सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल वाला टर्म बना है ना, ये अपने पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाता है। इस कंप्लीट इक्वेशन को दे दीजिए आप, इक्वेशन नंबर जो भी हो आपके पास नेक्स्ट वो इक्वेशन दे दीजिए। और अबव इक्वेशन इज कॉल्ड पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम कहलाती है ये। कंप्लीट अपने पास में आ गई पॉइंटिंग थ्योरम, जो आपको क्या कहती है कि द रेट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्जेज बाय द ईएम फोर्स इज इक्वल टू द डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड पर सेकेंड पर यूनिट and less the energy that flowed out through the surface S.
ये बात अपन ने सबसे पहले कही थी, ये इसका स्टेटमेंट कह सकते हैं अपन, या ये कह सकते हैं कि पॉइंटिंग थ्योरम ये होती है। तो आज अपने पास जो टॉपिक था पॉइंटिंग थ्योरम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर, और पॉइंटिंग थ्योरम का टॉपिक जो है वो आपके पास पीजी प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको पूछा जा चुका है 2011, 13, 14, 17, 19, मतलब इतने बार पूछा जा चुका है। 20 में एग्जाम नहीं हुए, 21 का अभी कंफर्म नहीं है, बट आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, ये आपके लिए यहाँ भी काम का है, और इन फ्यूचर अगर आप हायर स्टडीज के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये पॉइंटिंग थ्योरम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।